प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आ गए हैं पवन दूती कविता के पेज नंबर 7 पे। तो देखो, तू पावेगी कुसुम गहनने कांता साथ पहने, उद्यानों में वर नगर के सुंदर मालिनों को, वे कार्यों में सौ प्रियतम के तुल्य ही लगन होंगी, जो श्रांता हो सरस गति से तो उन्हें मोलेना। कुसुम गहने होता है फूलों से बने हुए गहने, उद्यान बाग बगीचे, वर नगर श्रेष्ठ नगर, सौ प्रियतम अपने पति, श्रांता थकी हुई। राधा अपनी दूती पवन को कहती है कि हे पवन, जब तू मथुरा नगरी में जाओगी तो वहाँ फूलों से बने सुंदर गहने पहने हुए उस श्रेष्ठ नगर के बागों में काम करने वाली मालिनों को पाओगी, और वो मालिनें अपने अपने पतियों की भांति अपने कार्यों में लगी हुई होंगी। जब वो मालिनें काम करते करते थक गई हों तो तू उन्हें अपनी सरस गति से सुख पहुंचा देना और उनका ध्यान अपनी तरफ कर लेना। जो इच्छा हो सुरभि सुखदा ले तन आभूषणों से, आते जाते सरुचि उनके प्रीतमों को रिझाना। हे मर्मज्ञ रहित उससे सर्वथा किंतु होना, जैसे जाना निकट पर्याय के व्योम चुंबी गृहों के। सुरभि होता है सुगंध, सरुचि रुचिपूर्वक, रिझाना खुश करना, मर्मज्ञ रहस्य को जानने वाला। राधा अपनी दूती पवन को कहती है कि मथुरा नगरी में जाकर जो फूल श्रृंगार के लिए चुनकर रखे हुए हैं, तो तू उनसे सुगंध ग्रहण करके आते जाते हुए अपनी रुचि के अनुसार उन मालिनों के पतियों को प्रसन्न कर देना। हे मर्मज्ञ, हे मेरे रहस्य को जानने वाली पवन, तू दूसरों के हृदय की बात भी जानने वाली है, इसलिए तू अपनी बुद्धि से काम लेकर आकाश को चूमने वाले ऊंचे ऊंचे भवनों में रहने वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास चली जाना। तू पूजा के समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीवा लेके कियत तरु के शब्दकारी फलों का धीरे धीरे रुचिर रव से मुग्ध हो बजाना। नाना होता है अनेक प्रकार के वाद्य संगीत यंत्र, कियत किसी, तरु पेड़, रुचिर अच्छे लगने वाले, कीवा कहीं से। राधा पवन को कहती है, यदि तुम मथुरा में पूजा के समय पहुंचोगी तो मंदिरों में वहां जाना। वहां जाकर अनेक प्रकार के जो वाद्य यंत्र होंगे, तू उनके मधुर स्वरों को सुनकर उनकी मधुरता को और बढ़ा देना, ताकि सुनने वाले को सुख मिले और उनकी रुचि बढ़े। कहीं से किसी वृक्ष से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है और शब्द रूपी जो उसके फल हैं, तो तू उनसे सुगंध लेकर धीरे धीरे मन को अच्छे लगने वाले संगीत के स्वर में मुग्ध होकर उसे बजा देना। नीचे पुष्पों लसित तरु के जोखड़े भगत होवें, कीवा कोई उपल गठिता मूर्ति हो देवता की, तो डालों को परम मृदुता मंजुता से हिलाना। ओ यों वर्षा कुसुम करना शीश देवालियों की। पुष्पों लसित तरु, फूलों से सजे हुए वृक्ष, उपल गठिता मूर्ति, पत्थर से बनी हुई सुगठित शरीर वाली मूर्ति, डालों शाखाएं परम मृदुता अत्यंत कोमलता से, मंजुता सुंदरता, कुसुम फूल, देवालय मंदिर। राधा पवन को कहती है, जब तुम पूजा के समय मंदिरों में जाओगी और वहाँ फूलों से सजे हुए वृक्षों के नीचे अगर भक्त खड़े हुए हों और वहाँ पर पत्थर से बनी हुई सुगठित शरीर वाली मूर्ति हो किसी देवता की, तो तुम पेड़ों की शाखाओं पर अत्यंत कोमलता से और सुंदरता से उन पेड़ों की शाखाओं को डालियों को हिला देना और वहाँ मंदिरों के शिखरों पर चोटियों पर बड़े सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा कर देना। तू पावेगी वर्ण नगर में एक भूखंड न्यारा, शोभा देते अमित जिसमें राजप्रासाद होंगे, उद्यानों में परम सुषमा है जहाँ संचिता सी, छीन लेते सरवर जहाँ वज्र की सवस्था है। भूखंड होता है जगह या स्थान, अमित जिसकी सीमा न हो,
राजप्रासाद, प्रासाद होता है महल यानी कि राजमहल। सुषमा सुंदरता, संचिता एकत्रित किया गया। सरोवर तालाब, वज्र बिजली, स्वच्छता सफाई। राधा पवन को कहती है कि जब तू मथुरा नगरी में जाओगी तो वहाँ एक अलग भूखंड या जगह देखोगी और उस स्थान पर बहुत ज़्यादा सुंदरता वाले राजमहल होंगे जो बहुत ही सुंदर होंगे। उन राजभवनों के बगीचों में भी पवित्र सुषमा या सुंदरता दिखाई देगी। वहाँ के श्रेष्ठ तालाबों की सुंदरता भी ऐसी है कि वे बिजली की चमक और सुंदरता को भी छीन लेते हैं, अर्थात वे बिजली की चमक से भी सुंदर हैं। राधा का कहने का अर्थ ये है कि जो मथुरा के राजमहल हैं वो बहुत सुंदर हैं, जो वहाँ के बाग बगीचे हैं, तालाब हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तू देखेगी जलत तन को जो वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, धीरे सीधे सीधे वचन उनके सिक्त पीयूष होंगे। जलद तन, जलद होता है बादल, तन शरीर, बादल के समान शरीर वाला। तदगता होता है वहाँ जाना, ज्योति प्रकाश, उत्किरणकारी होता है बिखेरने वाली। मुद्रा होता है भंगिमाएं, वर वदन होता है वर सुंदर, वदन मुख, सौम्यता सुंदरता या कोमलता, सिक्त होता है सने हुए। राधा कहती है, हे पवन, जब तू मथुरा नगरी में जाएगी तो तुझे वहाँ बादल के समान काले रंग के शरीर वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण की छवि दिखाई देगी। उनके नेत्र बिल्कुल आकर्षक और प्रकाश फैलाने वाले हैं और उनके नेत्रों से ज्योति फैली होगी। उनके सुंदर मुख की जो मुद्राएं हैं, उनकी जो देखने की क्रियाएं हैं, वो ऐसी होंगी जैसे सुंदरता की वो साक्षात मूर्ति हों। और उनकी जो सीधी साधी वाणी है वो बिल्कुल अमृत को सींचने वाली होगी। नीले कंजों सदृश उनके गात की श्यामता है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। श्यामता होता है सांवलापन, वसन वस्त्र या कपड़े, कटी कमर, फबीला होता है सुशोभित होना, कांति सुंदरता, अलक होता है केस या बाल, सदवस्त्र होता है सुंदर वस्त्र, प्रभा होता है चमक या कांति। राधा पवन को कहती है, जब तुम राजभवन में जाओगी और श्री कृष्ण को देखोगी तो तुम पाओगी कि नीले रंग के कमलों के समान जो श्री कृष्ण के गाल हैं वो श्याम हैं, यानी कि नीले वर्ण के हैं। उनकी कमर में जो पीला वस्त्र धारण किया हुआ है वो भी बहुत सुंदर लगेगा। उनकी घनी काली लाट जो माथे पर होंगी वो उनकी मुख की चेहरे की सुंदरता को और भी बढ़ा देंगी। उनके मध्य में उनके सुंदर शरीर से आभा फूटती हुई लगेगी। कहने का अर्थ ये है राधा का कि जो श्री कृष्ण के शरीर पर पीले रंग के वस्त्र हैं वो अत्यंत सुशोभित हो रहे होंगे। उसके बाद है, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्य वाला, शतपुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर्षि शक्ति की पेटिका हैं। सकल होता है संपूर्ण या सारा, वपु शरीर, दिव्य पवित्र, शतपुष्पों सी यानी कि महान पुरुषों जैसी, सुरभि सुगंध, संपोषिका पालन पोषण करने वाली। वृषभ वर होता है, वृषभ होता है बैल, वर श्रेष्ठ यानी कि श्रेष्ठ बैल, सजीले सजे हुए, कलभ कर यानी कि हाथी की सूंड। राधा पवन को कहती है, जब तुम मथुरा के राजमहल में जाओगी तो तुम्हें वहाँ श्री कृष्ण मिलेंगे। उनका सारा शरीर इतना सुंदर होगा कि वो ऐसे लगेगा कि जैसे किसी सांचे में ढला हुआ हो। उनका शरीर पवित्र सौंदर्य से युक्त है। उनके प्राणों को पोषित करने वाली महान पुरुषों के गुणों रूपी सुगंध है। उसके कंधे
श्रेष्ठ बैल के समान बहुत ही सजे हुए हैं, सुंदर हैं। श्री कृष्ण की लंबी और मजबूत बाहें हाथी की सूंड की भांति अत्यंत शक्तिशाली हैं। वे साक्षात शक्ति की पेटिका के समान लग रहे हैं। राधा का कहने का अर्थ ये है कि श्री कृष्ण सुंदर ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार से शक्तिशाली भी हैं। राजाओं सा मुकुट उनके राजताशीष होगा, कानों होगी सुललित छटा श्रवण के कुंडलों की, नाना रत्नों वलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला कलित लस्ती कंबू से कंठ होगी। रत्नों वलित रत्नों से जड़ी हुई, मंजू सुंदर, केयर बाजूबंद, लस्ती सुंदर, कंबू शंख, कंठ गला। राधा श्री कृष्ण के बारे में बताती हुई पवन को कहती है कि राजभवन में जाकर तुम ये देख लेना कि श्री कृष्ण ने अपने सिर पर राजाओं जैसा सुंदर आभूषण पहना हुआ होगा। उन्होंने अपने दोनों कानों में सोने के कुंडल धारण किए होंगे जो बहुत ही सुंदर होंगे। अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए उनके सुंदर बाजूबंद होंगे जो उन्होंने अपनी बाजुओं पर बांधे हुए होंगे। उनके शंख के समान सुंदर कंठ में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहां दृष्टि आवें, देवों के से प्रथित गुण से तो उन्हें चीन लेना। वे हैं थोड़े यद्यपि व्यय में तेजशाली बड़े हैं, तारों में है न छिप सकता कंत राका निशाका। अपर जन होता है अपर अन्य, जन लोग यानी कि अन्य लोग दूसरे लोग, प्रथित प्रसिद्ध, चिन्ह पहचान, व्यय आयु, तेजशाली प्रभावशाली, कंथ राका निशाका। कंथ होता है पति, राका पूर्णिमा, निशा रात्रि यानी कि पूर्णिमा की रात्रि का पति। पूर्णिमा की रात्रि का पति कौन है? चंद्रमा। यहाँ पर राधा कहती है पवन से, यदि राजभवन में श्री कृष्ण के समान अन्य लोग भी तुम्हें दिखाई दें तो तुम देवताओं के समान गुण वाले श्री कृष्ण को पहचान लेना। यद्यपि श्री कृष्ण की आयु कम है लेकिन वे अत्यधिक प्रभावशाली हैं। जिस प्रकार पूर्णिमा की रात्रि का स्वामी चंद्रमा घने तारों में नहीं छिप सकता, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी सभी पुरुषों में अत्यंत तेजशाली और प्रभावशाली हैं। उनकी पहचान सबसे अलग है। बैठे होंगे जिस स्थल वहाँ भव्यता भूरी होगी, सारे प्राणी वदन लगते प्यार के साथ होंगे, पाते होंगे परम निधियों लुटते रतन होंगे, होती होंगी हृदय तल की क्यारियाँ पुष्पिता सी। थल स्थान भव्यता पवित्रता, वदन मुख परम पवित्र, निधि धन या खजाना, पुष्पिता फूलों के समान खिली हुई। राधा कहती है पवन से, जिस स्थान पर श्री कृष्ण बैठे होंगे वह स्थान अत्यंत पवित्र और सुंदर होगा और उनके पास बैठे हुए सभी लोग भी उनके चेहरे को परम प्यार के साथ देख रहे होंगे। उनके दर्शन करके सारे लोग अनेक प्रकार की निधियां, खजाने और सद्गुणों रूपी रतन को प्राप्त कर रहे होंगे। श्री कृष्ण के पवित्र दर्शन करके लोगों की हृदय रूपी क्यारियों में अच्छी भावनाओं रूपी फूल खिल जाते होंगे। कहने का अर्थ राधा का ये है कि जो भी श्री कृष्ण के दर्शन करता है वो उसके लिए अत्यंत लाभकारी होता है। बैठे होंगे निकट जितने शांत ओ शिष्ट होंगे, मर्यादा का सकल जन को ध्यान होगा बड़ा ही, कोई होगा न कह सकता बात दुर्वृत्तता की, पूरा पूरा हृदय सबके श्याम आतंक होगा। शिष्ट होता है सभ्य, मर्यादा परंपराएं, नियमगत परंपराएं, सकल जन सभी लोग। दुर्वृत्तता होता है बुराई, श्याम आतंक होता है श्री कृष्ण का डर। राधा पवन दूती को कहती है कि श्री कृष्ण और उनके पास बैठे हुए लोगों का परिचय देते हुए कि श्री कृष्ण के पास जितने भी शांत और सभ्य लोग बैठे हुए होंगे वो सब सभ्य समाज की मर्यादाओं का अत्यधिक ध्यान करने वाले होंगे। वे कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे असभ्यता दिखाई देगी। उस सभा में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं कह सकता
क्योंकि उनके हृदय पर श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा प्रभाव छाया होगा। कहने का अर्थ ये है कि उस सभा में जो भी लोग होंगे वो श्री कृष्ण की शक्ति और आचरण से प्रभावित होंगे, परिचित होंगे। प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते श्याम होंगे, फैले जाते हृदय उनके हर्ष की बेली होगी। देते होंगे महत गुण वे देख के नैन कोरों, लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते। राधा पवन को कहती है कि जब तुम श्री कृष्ण की सभा में पहुंचोगी तो वहां तुम ये देखोगी कि सभा में जो उपस्थित लोग हैं वो उनसे बहुत प्यारे और मीठे बोल बोल रहे होंगे। उनके मीठे बोल सुनने वाले लोगों के हृदय में खुशी या प्रसन्नता रूपी बेल फैल जाती होगी। वे अपने नयनों यानी कि आंखों के कोरों से देखते हुए सामने बैठे हुए लोगों को महान गुण देते होंगे। ऐसा करते हुए ऐसे लग रहे होंगे जैसे पारसमणि लोहे को स्पर्श करके खरा सोना बना देती है। उसी प्रकार वे भी अपनी संगति में आने वाले लोगों को महान बना देते हैं। सीधे जाके पार्थम ग्रह के मंजू उद्यान में तो जो थोड़ी भी तपन तन हो सिक्त होके मिटाना, निर्धुली हो सरसरज से पुष्प के लिप्त होना, पीछे जाना प्रिय सदन में स्निग्धता से बड़ी हो। मंजू सुंदर तपन तन शरीर के गर्मी निर्धूली बिना धूल के प्रिय सदन श्री कृष्ण का महल स्निग्धता प्रेम पूर्वक। राधा पवन को कहती है कि हे पवन, तू सबसे पहले तुम उस घर के सुंदर बाग में चली जाना। वहां जाकर अपनी थकावट को दूर करना और बिल्कुल ही सहज रूप धारण कर लेना। अपने आप को धूल रहित बना लेना और फूलों के पराग से मिल जाना। उसके पश्चात तुम श्री कृष्ण के कक्ष में कमरे में जाकर बड़े प्रेम और मधुर रूप से प्रवेश करना।